फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को लिप स्क्वाचेस और उनके टोन्स के बारे में बताने वाली हूँ जो मेरे पास है। सो इसके लिए मुझे उर्वशी ने रिकमेंड किया था कि मेरे को इस टाइप की वीडियो शूट करनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस टाइप का लेना चाहिए, कौन सा हमारे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा। समटाइम ऐसा हुआ है कि मैंने भी कोई टोन या शेड देख के उसको मंगा लिया है। आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि वो मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा या उसका टोन बहुत लाइट है बट पिक्चर में बहुत ब्राइट दिख रहा था। सो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे सामने। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें ना हमेशा स्टोर्स में जाके एक बार चेक करके लेना चाहिए, बट अभी लॉकडाउन चल रहा था या अभी बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारे घर में डिलीवर हो जाएगा। इट्स बेस्ट कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा समझ में। सो इसलिए हम ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं। सो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ टोन्स का भी कि हमारे स्किन टोन पे कौन सा अच्छा लगेगा। सो मैंने यहाँ पे जो कैटेगराइज किया है, आप मैट या ग्लॉसी में कर सकते हैं अगर आपको इजी चाहिए, बट मैंने यहाँ अपने लिप शेड्स को पिंक, ऑरेंज, डार्क और एक ब्राउन शेड में उनको कैटेगराइज किया है। सो ये वाली वीडियो के लिए मेरे को उर्वशी ने रिकमेंड किया था और मेरे को ये जान के बहुत खुशी हुई है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, और विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है पिंक टोन्स की। सो पिंक टोन्स में सबसे पहले मेरे पास ये रेवलॉन का है और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है और ये जैसा इसका बॉडी कलर पिंक है वैसे ही इसका ये भी पिंक है। आई विल शो यू। इसमें थोड़ा सा पर्पल टेक्सचर भी है और ये आपको कहीं पर भी आपके आसपास के मार्केट्स में मिल जाएगी। अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं बता दूंगी। इसका शेड है 08 पिंक ब्लूम और ये ऐसा है, इफ़ यू कैन सी, ये ऐसा सा टोन है। सो पिंक टोन्स जो होते हैं ना बेसिकली बहुत फेयर लोगों के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर डार्क टोन या विटिश टोन या डस्की टोन वाले उसको लगाते हैं तो उनका फेस बहुत वॉश्ड आउट लगता है या बहुत ज़्यादा ऐशी सा लगता है। और अगर आपका फेयर स्किन है, आप बहुत ज़्यादा गोरे हो या ऐसे ही कुछ टोन है आपका, तो आप ये वाला शेड मतलब कोई भी पिंक शेड आप बिना सोचे समझे ले सकते हो, वो आपके ऊपर बहुत सही लगने में। सेकंड जो है वो है ये शुगर का, ये मिनी लिपस्टिक्स है, क्योंकि अगर हम बड़ी लिपस्टिक्स लेते हैं तो हम उससे ज़्यादा टाइम तक मतलब कभी भी एक लिप शेड आप रोज़ रोज़ नहीं यूज़ कर सकते, तो वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये मिनी लिपस्टिक लिया था और ये शेड है 09 सॉफ्ट मॉव और इसका भी टोन कुछ ऐसा है, पिंकिश ही है ये, बट इसमें थोड़ा मैरून का या रेड का टोन है, जिस वजह से ये मैट है। सबसे पहली बात तो ये जैसे ही ड्राई हो जाता है तो ये बहुत मतलब वॉश्ड आउट सा, मेरे को वॉश्ड आउट सा लगता है इसको लगाने के बाद, इसलिए मैंने इसे आज तक कभी भी बाहर वेयर नहीं किया है। सो आप अगर बहुत फेयर है तो आप ये ले सकते हैं, आपके लिए बहुत सही है। नेक्स्ट है मेरे पास मेबलिन न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड 04 इजी बेरी, और ये भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा इनफैक्ट। और इसका शेड कुछ ऐसा है। इसका शेड ठीक है अगर आप मेकअप कैरी कर रहे हैं या आपको किसी फंक्शन वगैरह में जाना है, सो आप इसको तब लगा सकते हैं, तब आपके ऊपर। बट ज़्यादा डार्क टोन वाले फिर भी अगर इसको लगाएंगे तो बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका वीटिश या डस्की टोन है तो आप मेकअप के बाद इसको कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इसे एक वीडियो में लगाया था, वो मेरी IGTV पे पोस्टेड है। अगर आप ने नहीं देखी है तो आप मेरे को वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो और IGTV पे देख सकते हैं। ये मेकअप के साथ बहुत सही लगता है, बट अगर आप वैसे इसको नॉर्मल लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। और जो नेक्स्ट है इट्स फ्रॉम लैक्मे 925 क्रीजलेस, ये है और इसका शेड है 02। ये भी पिंकिश है बट ये डार्क पिंक है। आप इसको, मैं आपको शेड दिखाती हूँ, इट्स लाइक दिस। ये इन तीनों के कंपैरिजन में ये डार्क है, तो अगर आप इसको नॉर्मल डेज पे कैरी करना चाहते हैं तो आप इसे कैरी कर सकते हैं बिना किसी उसके। मैंने इसको बहुत बार रेगुलर बेसिस पे कॉलेज में या कहीं आने जाने में वेयर किया है, तो ये उस हिसाब से मुझे ठीक लगा है। अगर आप चाहें तो इसे वैसे भी कैरी कर सकते हैं, डार्क टोन वाले भी, और भी इनमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। बट अगर आप पिंक टोन में जाना चाहेंगे तो ये 4 शेड्स वेरी फेयर और मीडियम फेयर लोगों के लिए सही है, बट ऊपर के 3
डस्की टू डार्क टोन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये वाला लास्ट वाला विटिश के लिए ठीक है और डस्कियों के लिए भी ठीक है। सो यू कैन चूज़ इफ़ यू वांट पिंक, लाइक लड़कियों को होता है ना पिंक लवर्स, सो इफ़ यू वांट तो आप इनमें से अपनी स्किन टोन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑरेंज शेड्स की कैटेगरी। ऑरेंज शेड्स मेरे पर्सनल टोन पे बहुत सही लगता है। मैंने स्टार्टिंग में जब लिप शेड खरीदना शुरू किया था तो मैंने बहुत सारे नहीं, 4-5 तो ऑरेंज शेड्स ही ले लिए थे, बिकॉज वो मेरे स्किन टोन के साथ बहुत सही जाते हैं। और एक बात और कि फेयर टोन पे सारे ही कलर चले जाते हैं। अगर आप कोई भी कलर उन पे अप्लाई करोगे लिप शेड का वो बहुत सही लगेगा। बाकियों के लिए थोड़ा चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑरेंज टोन्स विटिश टू डस्की टोन्स के लिए बहुत परफेक्ट टोन है। अगर आपका इनमें से कुछ है तो आप ऑरेंज टोन के कोई भी लिप शेड्स आप ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 4 लिप शेड्स हैं ऑरेंज टोन में। सबसे पहला है शुगर का 44 प्रीच पीच, ये भी मिनी लिपस्टिक है और ये भी मैट है। और इसका शेड यहाँ पे, इसका शेड कुछ ऐसा है, इसमें थोड़ा सा पिंक हिंट मिक्स है। इफ़ यू वांट तो आप ये ले सकते हो, बट ये ड्राई होने के बाद ठीक है, आपको ना ज़्यादा ऑरेंजिश लाइक वो जो होता है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब होता है कुछ वो वाला, ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं लगेगा और एकदम पिंक जो बेबी पिंक वगैरह होते हैं वो भी नहीं लगेगा। सो ये ठीक है, आप अगर लगाना चाहें तो आप डेली बेस पे ही लगा सकते हैं। बट आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप मैट लिपस्टिक लगाते हैं तो उससे पहले आप अपने लिप्स को अच्छे से लिप बाम से या कोई भी पेट्रोलियम जेली से मॉइस्चराइज कर लीजिए, क्योंकि बाद में वो आपके लिप्स को बहुत ड्राई कर देते हैं और बाद में आपके लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, जो कोई भी नहीं चाहता। जो नेक्स्ट है वो ADS की लिपस्टिक है, लाइक दिस। इसका शेड है 04, परफेक्ट कलर लिखा है इस पर। ये क्रीमी है, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा ब्राइट है और ये मेरी ऑलमोस्ट इतनी सी बच्ची है, मतलब मैंने इसे बहुत लगाया है। सो ये भी आप लगा सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव। और ये L18 का कलर पॉप में है, इसका शेड है P28 लेट्स टैंगो। इसका भी शेड सेम ही है, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। सो ये भी क्रीमी है, ये इसके कंपैरिजन में लाइट है, बट ठीक है ये, मतलब अगर आपको नेचुरल सा चाहिए कि हाँ थोड़ा सा पिंकिश टोन से हटके आपको नेचुरल चाहिए तो आप इसको एक बार स्वाइप करेंगे तो ये आपको ठीक सा वो दे देगा, लुक देगा। वन इज़ फ्रॉम मैट सुपर स्टे लिप ग्लॉस। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप अभी आपके आसपास के स्टोर्स में अवेलेबल नहीं हो तो। ये इन द शेड 10 फ्लेमिंगो और ये मैट लिपस्टिक है। तो ये भी ऑरेंजिश ही है, ये सबसे लाइट है इफ़ यू कैन सी। तो ये इन चारों में ये सबसे लाइट है। देन यू कैन चूज़ दिस वन, देन यू कैन चूज़ दिस वन। और ये थोड़ा पिंक और ऑरेंज का मिक्सचर है। तो अगर आपको इन चारों में से कोई भी लेना हो फॉर ऑरेंज टोन तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। और फिर से ये वाली बात बता दूँ मैं कि ऑरेंजिश टोन डस्की टू विटिश के लिए बहुत सही होते हैं, डेली बेसिस के लिए भी, और अगर आप मेकअप करके इन्हें अप्लाई करते हैं तो भी ये बहुत सही होते हैं। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ डार्क टोन। तो डार्क टोन में आई हैव 3 लिपस्टिक्स और तीनों ही नॉन है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ऑफलाइन मिल जाएंगी। सो सबसे पहले वी हैव वेट एंड वाइल्ड की डार्क वाइन शेड है ये। इसको मैंने अभी मंगाया था तो ये इतनी यूज़ नहीं हुई, ये क्रीमी है। सो ये हाथ तो ख़त्म हो गया, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। लाइक दिस शेड इज़ डार्क, बट अभी आपको ऐसा दिख नहीं रहा होगा, बट अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये डार्क शेड है। अगर आपको लाइक पार्टी में, मीटिंग के लिए या किसी ओकेजन या फेस्टिवल पे से वेयर करना है, सो दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर विटिश, डस्की, फेयर और डीप टोन। डीप टोन के लिए सबसे सही बात यह है कि अगर आप डार्क शेड्स लगाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका जो स्किन टोन है वो लाइट दिखता है। ऐसा मैंने फील किया है, ये वाली बात मैंने खुद देखी है। तो अगर आप लोग ज़्यादातर डार्क टोन के लिपस्टिक्स लगाएंगे या न्यूड शेड लगाएंगे तो आपका जो टोन है वो थोड़ा लाइट दिखेगा, बिकॉज ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है इसमें। सो ये वाला टोन जो है ये सबके लिए परफेक्ट है। और जो नेक्स्ट है इट्स फ्रॉम शुगर 03 टैन फैन। इट इज़ ऑल्सो अ गुड डार्क शेड, ये मैट है। सबसे पहली बात मैं ये वाला भी यहाँ पे ही दिखाती हूँ इसकी। अगर आप देखें तो इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा पिंकिश टिंट है, बट
यू कैन वेयर इट लाइक अगर आपको मीटिंग में जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका मीटिंग, इंटरव्यूज़ किसी के लिए भी जाना है एंड यू वांट कि वो लिपस्टिक आपके लिप्स पे इंटैक्ट रहे लाइक 4 to 5 आवर्स, तो आप ये वाली मैट लिपस्टिक के लिए जा सकते हैं। इसका शेड भी बहुत सही है फॉर डार्क टोन। द थर्ड वन इज़ फ्रॉम नायका, इट इज़ अ मिनी लिपस्टिक, द शेड इज़ 13M। आई डोंट नो, इसको मैंने लगाया भी है अपनी 1-2 वीडियोज़ में। सो ये इतनी सी बची है, मैंने इसे बहुत लगाया था अभी बीच में। सो इसका शेड कुछ इस तरीके का है, लाइक इफ़ यू कैन सी, तो इसका और इसका शेड एक जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट ये है नहीं, ये बहुत डिफरेंट है इन दोनों में। इसका और इसका शेड थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, तो आप अगर डार्क टोन के लिए चाहते हैं, ये भी क्रीमी है, ये लाइक 2 या 3 आवर्स के लिए इंटैक्ट रहेगी, उसके बाद आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा इफ़ यू वांट। सो ये डार्क टोन्स के लिए बहुत सही लिपस्टिक्स है, इफ़ यू वांट तो इसमें कोई भी लगा सकता है। और जो लास्ट है इट इज़ ऑफ न्यूड और यू कैन से ब्राउनिश टोन का है, ये शुगर की लिपस्टिक है, शेड इज़ 12 डॉन फॉन, इट्स अ ब्रिकी ब्राउन शेड। और ये वाला मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इट्स अ ब्रिकी ब्राउन शेड। सो इसको भी वीटे स्किन टोन के लोग या डस्की स्किन टोन के लोग या डार्क या फेयर कोई भी लगा सकता है, बिकॉज न्यूड और ब्राउनिश टोन ऑलमोस्ट सब पे उतने ही अच्छे लगते हैं जितने बाकी टोन्स लगते हैं। और ये सारे टोन्स जो हैं लिपस्टिक्स के, ये बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा हिंट है। और इफ़ यू वांट कि मैं आपको एक पर्टिकुलर शुगर के ऊपर मैंने एक IGTV पे वीडियो भी डाला है, इफ़ यू वांट सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर, कि इनके पूरे कितने देर स्टे करते हैं, मतलब सारी डिटेल्ड रिव्यू उसमें मैंने दिया हुआ है। सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो। सो ये सारे लिपस्टिक के स्वॉचेज़ हैं जो मैंने दिखाए हैं। So if you now I think it is easy for you to choose the right shade, right tone for your skin type, and I think ये आपके लिए helpful रहा होगा। If yes then do like the video, share and comment down below कि मैं और किस तरह की वीडियो बनाऊँ। लाइक उर्वशी कमेंटेड कि हाँ मुझे इस तरह की वीडियो देखनी है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं सेम उस तरह की वीडियो भी कोशिश करूँगी बनाने की। So if you haven't subscribed to my channel so go and subscribe to my channel, press the bell icon ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते हैं तो गो एंड फॉलो मी देयर एज वेल। I posted lots more stories and amazing makeup related IGTV videos and normal videos, so you can go and check it out there. All the link will be in the description box, so go and check it out. So wait till my next video, till then bye bye, take care and stay positive.